electric field at a point on the equatorial axis of the dipole. What is equatorial axis? A perpendicular bisector is called equatorial axis. तो ध्यान दिया जाए. We have two charges plus q and minus q representing electric dipole at A and B. That's perpendicular bisector. सेंटर से इसका डिस्टेंस r ले लेते हैं. यहाँ फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है. सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस. वी हैव अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमें ये फाइंड करना है. सो पे अटेंशन. लेंथ 2a, तो ये a और ये भी a. अगर टोटल लेंथ a ले लें फिर यहाँ दिक्कत आएगी. ये a/2 फिर a/2. ये साइड निकालोगे वैल्यूज फ्रैक्शंस में आएंगी. ऐसी दिक्कत ना आए. हमने इसको 2a मान लिया तो ये a हो गया, ये a हो गया. क्लियर. और इन्हें ज्वाइन कर दिया. डायपोल की यहाँ फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करना है. तो इसकी फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज EA, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, और इसकी फील्ड towards the negative charge, field due to charge at B. Directions must be very clear. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. क्लियर है. इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दोनों फील्ड्स निकाल ली जाएं. फिर वेक्टर्स यूज करके दोनों को रिजॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया जाए. रिजॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. देखते हैं. पहले फील्ड्स फाइंड करते हैं. पे अटेंशन. इसकी फील्ड यहाँ पर फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, k क्यू बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और ये किधर होगी अलोंग AP. पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज की फील्ड k क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है. ठीक है. नेक्स्ट EB. B की फील्ड कितनी होगी. B की फील्ड यहाँ पर सेम होगी. चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो k क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग PB. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. फील्ड का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. नेट फील्ड कितनी होगी अब ये फाइंड करना है. एंड वी हैव सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. ध्यान दिया जाए. 11th में सर ये 11th की बात मत किया करो आप. 11th में हमने कुछ नहीं पढ़ा है. कोई बात नहीं, अब पढ़ लो. वेक्टर्स थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे. दो वेक्टर्स को जब ऐड करना हो हम दो अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं. आइदर डायरेक्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. फॉर्मूला लगा दें. एक तो वो तरीका होता है. एक होता है वेक्टर्स को रिजॉल्व करके ऐड करें. कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें फिर उन कंपोनेंट्स को ऐड कर दें. तो कहीं कोई और कहीं कोई, दोनों में से ऐसे हमें अलग अलग जगह अलग अलग मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है. यहाँ हम ये सीखेंगे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके फिर इन्हें ऐड कैसे करते हैं. पे अटेंशन. ये एंगल कितना है. इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस है. दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे. ठीक है. अब इसको करो रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. ये वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर लिया. ये एंगल इसके इक्वल होगा थीटा के. ये कंपोनेंट क्या होगा EA कॉस थीटा और ये क्या होगा EA साइन थीटा. ये एंगल के साथ वाला कॉस और दूसरा साइन की टर्म्स में होता है. क्लियर है. अब इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा. ठीक है ना. इसको रिजॉल्व करें. एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा. ये एंगल कितना हो गया थीटा. तो ये कंपोनेंट आ गया EB कॉस थीटा और ये क्या आ गया EB साइन थीटा. तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स थे E और EB, दोनों को ऐड करना था. हमने दोनों को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया. नाउ विल ऐड कंपोनेंट्स. सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दो. तो ध्यान से देखो.
ये दोनों दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ई और ई बी मैग्नीट्यूड तो सेम ही था और साइन थीटा भी सेम होंगे, तो ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल हो गए। क्या बच गया? एक बचा ई ए कॉस थीटा और एक बचा ई बी कॉस थीटा। इसका मतलब नेट फील्ड कितनी होगी? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई और ई बी इक्वल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 ई ए कॉस थीटा या 2 ई बी कॉस थीटा, ठीक है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 तो 2 ही रहेगा, ई ए के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा डायग्राम से देखना, ये रहा थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही होता है ना, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा a इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लास्ट के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। 2 ई ए कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा डायग्राम से a बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू इंटू 2a दैट्स p, डायपोल मोमेंट लेंथ 2 है ना, तो क्यू इंटू 2a इज p, और ये आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, बेसिस सेम हो, पावर्स को ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 3/2। और डायरेक्शन ये तो कैंसिल हो गए थे, ये दोनों ऐड किए हैं, तो फील्ड इधर होगी। इधर किधर होगी? पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में, और फील्ड आई इधर, तो अपोजिट टू या एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, दोनों तरह से लिख सकते हो, एंटी पैरेलल टू अपोजिट टू पी डायपोल मोमेंट। क्लियर है? ओके। और लास्ट पॉइंट फिर से एक बार जल्दी से क्विक रिविजन। We have got an electric dipole with charges plus q and minus q placed at A and B separated by distance 2a. C is the center of the dipole. That's equatorial axis of the dipole. Any point P at distance r from the center. यहाँ इस डायपोल की फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E A और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला लगाया, फील्ड दोनों की देखा हमने, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फील्ड सेम होगी, डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब इन दोनों को ऐड करना था, इसको और इसको, ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया? इसको रिजॉल्व किया अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख के आओगे ना, अगर आपने ये एंगल्स मार्क नहीं किए टीचर मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है? उसका रीज़न है, आप ये दोनों थीटा थीटा लिख दोगे, क्यों? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो एंगल्स जरूर मार्क करें। रिजॉल्व किया इसको, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, और इसमें भी ये ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा। चारों कंपोनेंट्स ऐड करें, साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, क्या बच गए? सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट्स। ई और ई बी सेम है, तो 2 ई ए कॉस थीटा लिख दिया, और ई ए की वैल्यू प्लेस कर दी कॉस थीटा ए बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू इंटू 2a दैट्स पी बाय, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, पावर कितनी आ गई? 3/2, और डायरेक्शन इधर है, तो पैरेलल टू ए बी या डायपोल मोमेंट के अपोजिट। लास्ट पॉइंट, इफ R is too large as compared to A, वही कंडीशन यहां भी लगा दी, तो E will be equal to K P R square raised to power 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, K P by R cube। फिर से हमने देखा, अब पॉइंट कहां पर है? इक्वेटोरियल एक्सिस पर। पहले कहां था? एक्सियल लाइन पर। The field at a point due to a dipole is inversely proportional to cube of the distance.
डिस्टेंस, ठीक है। फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। यूज करेंगे इनको, हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया सा आगे, ठीक है जी, नोट कर लिया। ओके, तो हमने एक तो ये पढ़ा कि डायपोल की फील्ड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, और एक चीज और भी देखी, इक्वेटोरियल एक्सिस पर और एक्सियल लाइन पर अगर हम दोनों फील्ड्स को कंपेयर करें तो देखना जरा, फॉर्मूला लिखते हैं हम। एंड रिजल्ट्स एक बार, फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल 2kp/r3 and field at a point on the equatorial axis kp/r3। कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? यस, ये डबल दिख रही है इसकी, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूजन। पहले ना ऐसे कुछ इतना पूछते नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर्मूला डिराइव करो, खत्म। आजकल इन पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब ये हमें याद होने चाहिए, ये स्ट्राइक करनी चाहिए, वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैम। वो तब होगा जब हम इन्हें बार बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो दो चीज़ें, एक डायपोल की फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, और दूसरी एक्सियल लाइन की फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस की फील्ड के डबल होती है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, सॉरी सेंटर से 5 सेंटीमीटर, यहां पर फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम। अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दैट्स द क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन पर कूलम, 10 सेंटीमीटर पर कितनी होगी? तो हमने पढ़ा डायपोल में खासियत है, फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। यानी अगर डायपोल से के सेंटर से डिस्टेंस डबल हो जाए, ध्यान दो, इक्वल के Q/R3, ठीक है। ई डैश Q/ डिस्टेंस डबल हो जाए तो फील्ड कितनी हो जाएगी? 1/8 ऑफ Q/R3। कुछ बच्चों को लगता है क्या बता रहे हो सर, तो बहुत सिंपल सा है। कुछ को लगता है अच्छा ऐसे होता है, ओके, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना। तो फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, फील्ड होती है KQ/R3, ई डैश, फॉर्मूला लगा लिया हमने पूरा ही, और डिस्टेंस डबल कर दिया तो क्या आ गया, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो 1/8 ऑफ KQ/R3, यानी द फील्ड बिकम्स 1/8। वेरी क्लियर। तो अगर 100 न्यूटन थी तो इसका 1/8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1/8, 25, सॉरी 4 2 ये 25 आ गया, कितना आ गया? 12.5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इट सेज 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम and -2 microcoulomb are placed at 0,0 and 0,0 in a coordinate system. Find the net field at 0,2 given 2 is greater than A. 2 is greater than A. Yes, ध्यान दें, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो वेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वेक्टर साइंस लगे हों, कोऑर्डिनेट्स हों, ऐसे क्वेश्चन हमें लगता है बाद में देखते हैं, पहले कुछ और कर लें तो ध्यान दिया जाए। वी हैव गॉट 2 चार्जेस, एक है कहाँ पर? पॉइंट A, दूसरा है यहाँ पर B पर, 0 0 0 0 A and this is 0 0 -A. चार्ज ऑफ
2 माइक्रोकूलम और ये कितना है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, ये डिस्टेंस a, ये भी a, पूरा कितना हो गया 2a। सो दैट्स अ डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। और पॉइंट P है विथ कोऑर्डिनेट 0 0 2, 2 इज ग्रेटर देन a, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर ये a है 2 इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली इधर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है। हमने डायपोल का भी फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सियल लाइन का, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स और देखते हैं कि किस तरह से लिखना है, हमारा वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा। सो पे अटेंशन, इस चार्ज की यहाँ पर फील्ड फाइंड करेंगे, इधर होगी फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, पॉजिटिव है, और इसकी भी फील्ड फाइंड करेंगे यहाँ पर, वो इधर होगी फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 माइनस ए, और ये पूरा कितना होगा 2 प्लस ए। आया समझ में भाई, ये पॉइंट है P, दिस इज 0 0 0। ठीक है, दिस इज P, और ये कितना है A, तो पूरा कितना हो गया 2 प्लस ए। क्लियर? और अगर ये 2 है और इतना ये है तो ये कितना हो गया 2 माइनस ए, 2 ही लिखा है ना ये, यस। तो 1 इज 2 प्लस ए, द अदर इज 2 माइनस ए। डिस्टेंस बस ध्यान से देखना, बाकी स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस डिस्टेंस इज ए, ये पूरा है 2, इतना है ए, तो ये कितना बच गया 2 माइनस ए, और ये है 2, ये ए, तो पूरा कितना हो गया 2 प्लस ए। क्लियर? ए पर जो चार्ज है पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इधर होगी, और बी पर जो चार्ज है ये नेगेटिव है तो फील्ड इधर होगी। चार्ज ऑन ए इज पॉजिटिव, फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ऑन बी इज नेगेटिव, फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ई ए अवे फ्रॉम द चार्ज, ई बी टुवर्ड्स द चार्ज। कितनी कितनी होंगी जरा चेक कर लेते हैं। के क्यू बाय 2 माइनस ए होल स्क्वायर, और ई बी कितनी होगी, चार्ज सेम है ना, तो अभी क्यू लिख लेते हैं, बाद में लास्ट में वैल्यूज प्लेस कर देंगे। 2 प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है जी, और नेट फील्ड दोनों को माइनस कर दो, ई ए ज्यादा होगी और ई बी कम होगी। के क्यू बाय 2 प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो E विल बी इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लिया 2 माइनस एंड 2 प्लस ए होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए होल स्क्वायर। आया समझ में? मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। ये हो गया 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है जी, ये आ गया के क्यू 8a 4 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। के की वैल्यू प्लेस कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इंटू 8 इंटू ए। ठीक है भाई, के 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 2 माइक्रोकूलम इंटू 8 और इंटू ए बाय 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है जी, 8 to the 16 और 16 9 कितना होता है 144, 10 is to power 144a। ठीक है, a भी है ना, यस, इंटू 10 is to power -3 बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, दैट्स आंसर। आई होप क्लियर है ये। ठीक है जी, एक बार फिर बताएं। यस, दैट्स ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 पॉइंट्स है 0 0 a 0 0 माइनस ए, और इस पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। वी नीड टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट 0 0 2 2 इज ग्रेटर देन ए, तो ऑब्वियसली पॉइंट यहाँ होगा।
इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंसेस निकाल लिए, दोनों की फील्ड फाइंड की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दिया, के क्यू कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर्स के ब्रैकेट्स खोल दिए, ये आ गया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज प्लेस की, दैट्स आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यस, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या ये आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते थे? नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन के क्या है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, सपोज एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस गए, ठीक है? तो फिर आपको ये पूरा इस तरह डिराइव करना आना चाहिए। दूसरी बात, हम इसमें वो नहीं कर सकते थे, वो आर क्यूब वाला, है ना, लेकिन वो तब होता है जब लेंथ नेग्लिजिबल हो, जब लेंथ नेग्लिजिबल हो, दे नहीं रखी, बट यहाँ तो लेंथ है इसकी, ए पॉइंट इधर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो वी आर गिवन सर्टन लेंथ, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। वो तभी नेग्लेक्ट करते हैं जब क्वेश्चन में देने रखी है, हाँ डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखी है, तो विल इग्नोर द लेंथ, ऐसा समझा जा सकता है। क्लियर?